हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सोल्व सम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। सेकंड, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। थर्ड, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए, टेंजेंट ए, सीकेंट ए in terms of साइन ए। साइन ए की टर्म्स में आपने कोस ए, टेंजेंट ए और सीकेंट ए को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। तो हम कोस ए किसके इक्वल हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये कोस ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया साइन की टर्म्स में। सेकंड है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कोस ए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इस चीज़ को हम लिख सकते हैं टेंजेंट ए इक्वल टू साइन ए, और कोस ए के प्लेस पे हम इसकी वैल्यू ये साइन की टर्म्स में पुट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा टेंजेंट ए किसकी फॉर्म में हो गया? साइन ए की फॉर्म में। अब है सीकेंट ए। सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कोस ए। तो कोस ए की वैल्यू क्या है? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? साइन की फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इज़ इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सीकेंट ए को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए। यहाँ सीकेंट ए हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये आपके पास बन गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और अंदर इधर क्या बन गया? कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर ए के, और ये भी कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। तो ये 1 के इक्वल प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट कोट ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस कोस ए इज़ इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए डिवाइडेड बाय कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। यहाँ से कोस ए कॉमन आ जाएगा, कोस ए। तो आपके पास क्या लेफ्ट है? 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। सिमिलरली एट द बिलो साइड, डिटर्मिनेंट साइड, कोस ए कॉमन आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1। तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन ए होता है कोसिकेंट ए माइनस 1, और ये भी हो गया कोसिकेंट ए प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा
प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसमें आपको? सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी कोस थीटा से सारी टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा 1 है ना साइन ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया -1 प्लस सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंड थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो इसको टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा से और डिवाइड भी कर दो टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा से। तो ये अब ऊपर आपका क्या बन गया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा। तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लिखें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे करना है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। अगर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा, माइनस इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया -1 माइनस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा। तो टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 ये कैंसिल हो गया और ये टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंड थीटा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास -1 माइनस कॉमन लोगे तो ये सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।